ਰੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आ रहा, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਾਕਡਾਊन है की चीज। लॉकडाउन का मतलब लोग ऐसे रहे जैसे उनका बाहर वाला दरवाजा में कोई आके लॉक कर दिया है। लॉकडाउन का मतलब है आप कृपया अपना घर में रहिए, बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो बाहर ना आइए। बाहर आप लोग क्यों आते थे? क्योंकि आपका ऑफिस था, दुकान था, फैक्ट्री था, तो इसलिए सारे ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान बंद कर दिया गया है। बाहर आप आते थे यात्रा करने के लिए, बस में, ट्रेन में, टैक्सी में, बस, ट्रेन, टैक्सी बंद कर दिया गया है। ये सब इसलिए करना पड़ा हम लोगों को क्योंकि जो भयंकर बीमारी आया है ये कोरोना वायरस, ये सिर्फ कांटेक्ट से, टच से, मतलब ये ड्रॉपलेट से, ये जो कोई छींक दिया उसका ऊपर आपको हो जाएगा, वो कोई टेबल पे छींका है, आपका लिफ्ट का डोर पर छुका है, आपने आपको टच कर दिया उस पर हो जाएगा। इतना भयंकर रूप से ये इन्फेक्शन करता है और क्योंकि इसका क्योर अभी तक नहीं आया है, लाखों लाखों लोग बाहर में मर रहे हैं, तो हमें ये जरूरी था कि हम चंडीगढ़ का सिटीजन को बचाएं। बचाने का एक ही तरीका है, सबको घर में जैसे बाहर से ताला डाल दिया ऐसे रखा गया है। और मगर दिन का सहूलियत के लिए सरकार ने ये जुगाड़ किया है कि वेजिटेबल शॉप्स, राशन शॉप्स ये खुली रहेगी, दूध वाला खुला रहेगा, और जो एसेंशियल आइटम्स के लिए आप परिवार से एक आदमी जाके आए और दुकान में भी 5 लोगों से ज्यादा भीड़ ना करें, ये सब हमने जुगाड़ किया है लॉकडाउन के लिए। सर, जो आपने बताया सारे दफ्तर है, ऑफिस है, बंद कर दिए। चंडीगढ़ जो सिटी ब्यूटीफुल है, इसमें पंजाब के दफ्तर भी आते हैं, हरियाणा का दफ्तर भी आता है और चंडीगढ़ के भी है। इसके लिए किस तरह का आपका कोऑर्डिनेशन जो है इनके साथ चल रहा है जी? देखिए, हमारा ट्राई सिटी जो है, बगल में पंचकुला है, मोहाली है, इस सब का रेगुलर मीटिंग हमारा गवर्नर साहब है वो ले रहे। इसका अलावा भारत सरकार ने सारे इंडिया का चीफ सेक्रेटरी का एक ग्रुप करके, वो सारे हम लोग व्हाट्सएप में टच में, सारा इंस्ट्रक्शन वहां से आता है। और भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी भी सारा चीफ सेक्रेटरी लोगों का मीटिंग करके सारे देश में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, सारे ट्रेन बंद है, फ्लाइट्स बंद है, लोग एक स्टेट से दूसरा स्टेट मूवमेंट करेंगे, उनको क्या किया जाएगा, जो प्लेन से आए थे उनको लिस्ट भेजना, कोऑर्डिनेशन चल रहा है। पंजाब चीफ सेक्रेटरी, हरियाणा चीफ सेक्रेटरी से मैं रेगुलर मोबाइल फोन में बात करके जो भी कहीं क्राइसिस होता है वो हम उसको सॉल्व करते हैं। और देखिए, चंडीगढ़ का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का पास है, यहाँ यूटी फैसला करेगा कि चंडीगढ़ का एरिया के अंदर में क्या क्या खुली रहेगी, क्या बंद रहेगा, कौन अलाउड होंगे, कौन नहीं आएंगे। ये जिम्मेदारी हमको दिया गया है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ना पंजाब से ना हरियाणा से, सब लोग मिलजुल के इसको फाइट कर रहे हैं। सर, चंडीगढ़ के अगर बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर पंजाब सेक्रेटेरिएट भी आता है, पंजाब मिनी सेक्रेटेरिएट भी आता है, लेकिन दफ्तर अभी भी खुले हैं। देखिए, भारत सरकार का नियम ये कहा है कि आपका जो बहुत एसेंशियल सर्विस है उसको खुला रखिए, स्केलेटन स्टाफ लेके, मानो 100 में से आप 5 लोग रखिए, क्योंकि आज ऑफिस ऑर्डर करना है, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर को खड़ा रखना पड़ेगा, डॉक्टर का मेडिसिन खरीदने का ऑर्डर करना पड़ेगा, किसका ट्रांसफर, पोस्टिंग, वॉच ड्यूटी, ये सब गवर्नमेंट का ऑर्डर, जो गवर्नमेंट का कोर फंक्शनिंग सेक्रेटरीट से होता है। सेक्रेटरीट में बेसिक मिनिमम स्टाफ, हमारा इस सेक्रेटरीट में 2000 लोग काम करते हैं, आज आप देखेंगे 25-30 लोग आए होंगे। ये चाहिए क्योंकि भारत सरकार से कुछ चिट्ठी आया, कहां से हमें मेडिसिन का सप्लाई कहीं रास्ते में रुक गया, कोई एक आ रहा था, कुछ एक्सीडेंट हो गया, और जो मेडिकल रिपोर्ट आपको हम जब बताना चाहेंगे, प्रेस रिलीज करेंगे, कैसे करेंगे, किसका डेथ हो गया, हमारा मेडिकल में पॉजिटिव नेगेटिव पाया गया, उसका साथ कौन कौन कांटेक्ट में ट्रेस करके, ये जो कंट्रोल रूम, ये तो हमें रखना ही पड़ेगा। इसलिए ये बेसिक लोग, चाहे पंजाब को भी एक अलग सेक्रेटरीट में अलग, ऐसे उन लोगों ने कौन कौन ऑफिस खुला रखेंगे और परमिशन हमसे लिए है और हमको दे दिए। सर, चंडीगढ़ में कितने केस अब तक आ चुके हैं और जो आए हैं वो क्या, जो एक लड़की आई थी उसके कांटेक्ट्स में थे या किस तरह के आए हैं वो? देखिए, पहले 6 केस था, आज ये 7वां केस है, और इसमें 6 केस उसी लड़की जो आप बात किया जो आई थी लंदन से, उसी का भाई का ये दोस्त था, तो आज वो पाया गया है। फॉर्चुनेटली ये है कि इस जो आदमी जिसका 7th केस है
उसका जो रिलेटिव्स है वो सब नेगेटिव पाया गया है। ये यंग लड़का है 23 साल का, इसलिए हम बिल्कुल उम्मीद रखते हैं कि ये रिकवर कर जाएगा और हमने उसको आइसोलेट कर लिया है। हॉस्पिटल में हमारा 32 में एडमिटेड है, सेपरेट वार्ड बनाए हैं और डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं। सर जो ट्राई सिटी की हम बात कर रहे थे, कोई बॉर्डर सील वगैरह भी किए गए हैं कि आज ये भी आ रहा है कि जो सड़कों पे फिर उसी तरह गाड़ियां घूम रही हैं, जा रही हैं, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं? देखिए, बॉर्डर सील तो हम नहीं किए हैं, मगर जरूर पुलिस आपको पूछेगा। अगर बेमतलब है आपको हवा खाने के लिए आप बाहर घूम रहे, सोच रहे आज सारा जगह फ्री है, मैं चलो सुखना लेक घुमाता हूँ, बाहर घूम के हवा खाता हूँ, देखता हूँ नजारा कैसे है, आपको पुलिस रोकेगा। सिर्फ एसेंशियल काम अगर आपका है, मेडिकल जा रहा है, दूध खरीदने जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, तो आपको उतना देर तक चेक करके नियरेस्ट जगह तक अलाउ की जाएगी। बाकी पुलिस रोकेगा, पूछेगा, वापस जाने बोलेगा। अगर आपका कोई कारण नहीं है बाहर रहने को, सारे जनता को आपका माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि सब इंडोर्स रहे। आउटडोर आने से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज पहला दिन हाफ डे है, हम थोड़ा नरमी दिए है, बट आज आफ्टरनून के बाद कड़क सख्ती होगा। जरूरत पड़ने पर हम अरेस्ट करेंगे, डिटेन करेंगे। सर 31 तक का आपने लॉकडाउन किया है, कोई प्रशासन की तरफ से किस तरह के अरेंजमेंट किया है? किसी ने सब्जी खरीदना है या किसी ने फूड जाना, किस तरह के इंतजाम किए प्रशासन की तरफ? ये खाने का भी कुछ आया था, भी खाने का भी गरीब लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से प्रबंध किया गया है? देखिए, सबसे पहली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेंशन है कि सब्जी मंडी बंद हो जाएगा तो हम कैसे सब्जी खरीदेंगे खाने पीने के लिए, तो हर कम्युनिटी सेंटर में हमने सब्जी बिक्री करने का प्रबंध किए। लोग आ सकते हैं, 5-5 मैक्सिमम ग्रुप एक एक करके आएंगे, 5-5 लोग अलाउ किया जाएगा, एक सबके सामने खरीद के घर जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर से सब्जी बिक्री हो रहा है और भी हम अभी अरेंज करेंगे। कल से मोबाइल वैन से सब्जी लेके हमारा डिपार्टमेंट सेक्टर में जाके स्पेसिफिक टाइम बता देंगे, उसमें लोग खरीद कर सकते हैं, मगर भीड़ नहीं करेंगे, रेगुलेटेड वे में आएंगे। इसका अलावा हमने जो रेस्तोरेंट बंद है वहां बैठ के आप खा नहीं सकते, मगर वहां से आप सामान पैकिंग करके ले सकते, वो अलाउ किए। और भी जो सब स्विगी वगैरह जो सब है ना, जोमेटो स्विगी वगैरह जो बच्चा लेके आता है मोटरसाइकिल में डिलीवरी करता है, उसको भी बैन नहीं किए, क्योंकि घर में आपका किचन नहीं है तो आप खाओगे कैसे, ये भी अलाउड है। और जो डेली लेबर है, क्योंकि भंडारा बंद हो गया और ये भी बंद हो गया, लंगर वगैरह, वो लोग बहुत गरीब श्रेणी का लोग है, तो उनके लिए पैक्ड कुक्ड फूड हमारा 4 वैन में रेड क्रॉस वाले अन्नपूर्णा स्कीम के तहत ये हर जहां लेबर कैंप है, हर पॉइंट में, वहां 10 रुपया में बिक्री कर रहे। अगर पैसा किसी का नहीं है, भूखा है, तो हम उनको भी फ्री में दे सकते हैं। ये परमिशन दे दिया गया है, हमारा फंड्स अवेलेबल है और उन लोगों को उस जगह में दे दिया जाएगा। कोई ऐसा किसी आदमी को भी भूखा रह के मरने नहीं दी जाएगी। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आप बंद हो गया 31 मार्च तक, कई जो है जैसे मास्क है या सैनिटाइजर है डबल रेट लगा रहे हैं, या फूड की बात कर लें, अगर कोई ग्रोसरी खरीदने जा रहा है डबल रेट हो रहे हैं, उसके ऊपर किस तरह का प्रशासन का चेक रहेगा? देखिए, हमारा एसडीएम्स बार बार रेड कर रहे हैं, जहां जहां इसको तो पहले सबसे पहले मास्क और सैनिटाइजर्स को एसेंशियल आइटम डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जो रेट फिक्स किया गया है सैनिटाइजर का बेसिक मॉडल को 10 रुपया में, और जो मास्क का 10 रुपया में, सैनिटाइजर्स को जो है वो एमआरपी से ज्यादा नहीं रेट कर सकते। जो कोरोना का पहले जो रेट था वही रेट रखेंगे, ये आदेश दे दिया गया है। यहाँ की केमिस्ट एसोसिएशन से हम लोगों का बात हुआ है और लोग सब अपना वॉलंटियरली उसको मान रहे। फिर भी कोई अगर बदमाशी कर रहा है, लूट रहा है, लोगों को ज्यादा पैसा ले रहे हैं, हमारे नजर में आते ही हम उनको अरेस्ट करेंगे, डिटेन करेंगे, जेल में डालेंगे। ये भयंकर अपराध है, खास तरह से इसी टाइम में जब सारा मानव जाति को ऐसा चैलेंज आया है। इसमें लोगों को लूटने का कोई प्रयास करे, अलाउ नहीं की जाएगी। फूड पे भी, ग्रोसरी पे भी? ग्रोसरी पर कोई लिमिटेशन टाइम का अभी रेट का नहीं किया गया है। एसेंशियल आइटम से पीस दोनों का किया गया है, क्योंकि ये ग्रोसरी शॉप में चारों तरफ लोग रेगुलेट कर रहे हैं और ऐसा कोई स्पेसिफिक कंप्लेन अगर हमारे पास आता है कि इससे ज्यादा रेट ले रहे, तो सडनली हमारा इंस्पेक्टर जाएंगे और उस पर नजर रखेंगे। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੋਜ ਪ੍ਰਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।